एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चीशान और वहाँ पर ली को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चीशान के ऊपर वहाँ पर लॉर्ड शॉन ने काफी ज्यादा बीज छोड़ दिए होते हैं और दूसरी तरफ ली की और लॉर्ड शॉन ने भी काफी ज्यादा बीज छोड़े होते हैं, मगर वो चीशान से डबल होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि चीशान और ली काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और दोनों अपने अपने टारगेट्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे सीन को देखकर लॉर्ड शॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो ली के ऊपर डबल बीज छोड़े हैं, ली इतने ज्यादा आसानी से उन बीस्ट को कैसे हराता चला जा रहा है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लॉर्ड बेटा कहता है कि आप खाली ली को ही देख रहे हैं, आपको तो ईशान को भी देखना चाहिए, वो भी इतने अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कहने लगती है कि लॉर्ड ये बताओ कि शॉन तुमने उन दोनों के ऊपर सेम क्यों नहीं बीस्ट छोड़े हैं, तुमने ली के ऊपर इतने ज्यादा बीस्ट क्यों छोड़े हैं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर लॉर्ड शॉन ये बात सुनकर कहता है कि लेडी लॉर्ड मैंने इसीलिए ये इतने ज्यादा बीस्ट छोड़े हैं कि ली काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और वो काफी ज्यादा बातें कर रहा था, अभी पता चल जाएगा कि ली कितना ज्यादा पानी में है। बात सुनकर वहाँ पर हम क्वीन को देखते हैं, जहाँ क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, मगर क्वीन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही होती। जहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस आगे बढ़ती है और क्वीन को चुप करवा देती है, जहाँ वो क्वीन से कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ली इन्हें संभाल ही लेगा। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि बात को कहते ही वहाँ पर हमें शॉन के बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ शॉन का बेटा कहने लगता है कि फादर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज ये ली मारा जाएगा क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बीस्ट के अंदर इंजेक्ट किया हुआ है जहर को। वो पॉइजन जैसे ही एक्टिवेट होगा और वो पॉइजन से ही ली की बॉडी को छुएगा, वो ली की बॉडी को पिघाल देगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि ली के ऊपर फिर से दो बीस्ट अटैक कर देते हैं। ली काफी ज्यादा मुश्किल से उनसे अपनी जान छुड़ाता है और भागने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि ली जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, वहाँ पर एक बीस्ट उसका पीछा करके उसके पीछे आ जाता है और ली के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जहाँ वो देखता है कि बीस्ट ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है, जहाँ उसे समझ आ जाता है कि बीस्ट के साथ कुछ तो हुआ है। तभी वो अपने हाथों पर पॉइजन देखता है, जहाँ ग्रीन कलर का पॉइजन उसके हाथों पर लगा होता है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ली कहता है कि मुझे शक था कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया है इन लोगों ने, ये लोग मुझे पॉइजनस से लड़वा रहे हैं, अगर इस बीस्ट का एक बाइट भी मुझे लग गई तो ये बीस्ट मुझे यहीं पर ही मार डालेगा। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो देखो वहाँ पर जितने भी बीस्ट ली की तरफ आए हैं वो सब पॉइजनस है, अगर इन लोगों ने ली को बाइट कर लिया तो ली नहीं बचने वाला। वहीं पर यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड को इस सारे सीन का जैसे ही पता चलता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ लेडी लॉर्ड कहती है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, अगर ली को कुछ भी हुआ तो फिर हम तुम लोग को नहीं छोड़ने वाले। कहते ही दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली के ऊपर काफी ज्यादा बीस्ट ने इकट्ठे ही हमला कर दिया था। ली उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों से डॉज कर रहा था, मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ ली कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, इनको दफा मैं देख लूं, फिर मैं तुम लोगों से भी इस चीज का रिवेंज जरूर लूंगा। ये कहते ही वहाँ पर ली अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और जितने भी बीस्ट ली की तरफ आते हैं ली उन सबको डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। सीन को देखते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि ली आहिस्ता आहिस्ता करके उन सारे बीस्ट को वहीं पर ही खत्म कर डालता है और कहने लगता है कि देखो आज मेरी प्रैक्टिस रंग ले ही आई, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता और ऐसे ही बैठा रहता तो फिर मुझे इस फाइट में हारना ही पड़ता, मगर मैंने प्रैक्टिस की और अपने काम पर ध्यान दिया, इसीलिए आज इन सबको मैंने हरा दिया है। कहते ही दूसरी तरफ हमें लॉर्ड शॉन को दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड शॉन इस सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि इस ली ने तो हमारे सारे प्लान खराब कर दिया और हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया, इसे तो कुछ ना कुछ ना ही होगा, इसका ठिकाना हमें जरूर ढूंढना होगा, हमें इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, वरना ये हमें आगे जाकर और ज्यादा टफ टाइम देगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड शॉन फिर से कहने लगता है कि आज तो मैं बीस्ट पर इतना ज्यादा पॉइजन डाला था कि अगर ये पॉइजन से ली को वो बीस्ट काट लेता तो ली की बॉडी आज यहीं पर ही पिघल जाती, मगर ली ने इतने ज्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला किया, मुझे किस तरह इसको और ज्यादा सख्त पिटीशन देना होगा, वरना ये किसी तरह भी अगर विन कर गया तो फिर ये अपना रिवेंज हम लोगों से जरूर लेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ चीशान ने भी अपने जितने भी बीस्ट होते हैं उन सबको मार दिया होता है, वहीं पर ही आगे बढ़ता है और वो ली से कहता है कि ली मैंने तुमसे ज्यादा बीस्ट मारे हैं, ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत होना। जिस पर हम देखते हैं ली कहता है कि नहीं मैंने तुमसे काफी ज्यादा मारे हैं, तुम्हारे पास तो बीस्ट थे ही नहीं, मेरे बीस्ट में तो पॉइजन भी था और जितने बीस्ट तुम्हारे पास थे उनका डबल मेरे पास थे। बस सुनते ही वहीं पर हम चीशान को देखते हैं, जहाँ चीशान कहता है कि अब जो तुम्हारे पीछे है वो तुम्हारे पास आने वाला है, ये तो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेगा। ये कहते ही ली जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पर एक वो बीस्ट होता है, जिसे देखकर ली कहने लगता है कि तुम मेरे भाई बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसे भी मैं हरा कर ही आऊंगा। ये कहते ही वो उस वुल्फ बीस्ट से भी फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं वो वुल्फ बीस्ट सीधा अटैक कर देता है ली के ऊपर और वहाँ पर ली जैसे ही उसको देखता है कि वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ली एकदम से जोरदार
छलांग मार देता है और हवा में उड़कर उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर आ जाता है। जहां हम देखते हैं वो जैसे ही उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर आता है वो भी उस वुल्फ बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उसकी गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। जहां हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा पंच मारता है उस वुल्फ बीस्ट को। वहीं पर ही दूसरी तरफ देखते हैं हम कि इस सारे सीन को वहां पर लेडी लॉर्ड भी स्पेक्टेट कर रही होती है, जहां लेडी लॉर्ड कहती है कि ली तो काफी ज्यादा पावरफुल है और तभी हमें ली को दिखाया जाता है जिसने वुल्फ बीस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और विन कर दिया था अपने चैलेंज को भी। वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ली ने विन करके ही दिखा दिया, ली काफी ज्यादा शक्तिशाली है। कहते ही वहीं पर ही हमें सेकंड राउंड को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ली के लिए सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस राउंड में काफी ज्यादा ही जंजीरें होती हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा फायर बॉल्स भी होती हैं जो ली के ऊपर अटैक कर देती हैं। जिस सीन को देखते ही वहाँ पर बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो ये सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक चाल ही है ली को मारने के लिए, ली को इस कंपटीशन के लिए नहीं जाना चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं लेडी लॉर्ड भी ये कहती है और कहती है कि लॉर्ड शॉन तुमने सिर्फ चुन चुन के लिए ली के लिए काफी ज्यादा सख्त राउंड रखे हैं। और वहाँ पर दूसरी तरफ चीशियन फुल आराम से रिलैक्स होकर अपने राउंड पार करता चला जा रहा है। मुझे लग रहा है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही लॉर्ड शॉन कहता है कि नहीं, मैं ये सब क्यों करूंगा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो भी इस कंपटीशन को विन करे वही लॉर्ड बने। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली कहता है कि तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको मैं दिखा कर रहूंगा कि मैं सही हूँ और मैं अपने फादर की कुर्सी पर बैठने के लायक हूँ। ये कहते ही वहाँ पर ली आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पर उसके ऊपर दो रोलर फायर्स आ जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करता है ऊपर से दो और रोलर फायर्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर ली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं अब क्या करूँ। इस सारे सीन को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड इस बार काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और आगे बढ़ने लगती है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर लॉर्ड शॉन कहने लगता है कि लेडी लॉर्ड अब तुम्हें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि तुमने अगर कंपटीशन को खराब किया और तुम कंपटीशन के बीच में आगे बढ़ी तो ये सारा कंपटीशन जाया हो जाएगा और इसका कोई भी फायदा नहीं रहेगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड शॉन लेडी लॉर्ड को रोक लेता है और आगे नहीं बढ़ने देता। ये बात कहते ही साथ वो कहने लगता है कि लॉर्ड मेरी बात सुनो, अगर ली को अपने फादर की पोजीशन चाहिए होगी तो उसे इस सारे राउंड को क्लियर करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं लेडी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, मगर वो कुछ नहीं कहती और कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि ली ये सबको क्रॉस कर ही ले, इन सारे राउंड को विन करके तुम सबको दिखा देगा कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं ली को जो काफी ज्यादा कोशिशें करता है और वहाँ पर आखिरकार वो अपनी पावर्स का उपयोग करके उन दोनों रोलर्स को पीछे कर देता है। जहाँ वो फायर रोलर्स तो वहाँ पर हट जाते हैं, मगर वहीं पर ही ली देखता है कि और फायर रोलर्स ली की ओर आ रहे हैं। देखते हैं कि ली इस सारे सीन को देखकर कहता है कि मुझे यहाँ से अब बचने के लिए अपनी अब उस हैंड एनर्जी को यूज करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली अपनी हैंड एनर्जी का यूज करते हुए रोलर्स फायर्स को कंट्रोल कर लेता है और उनके ऊपर जंप लगा लेता है। वहीं पर ही वो अपनी स्पीड फायर टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर उन रोलर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ वो सोचता है कि इसी तरह ये राउंड चलते रहे तो ये मेरी प्रैक्टिस में मुझे काफी ज्यादा मदद दिलवा सकते हैं। कहते ही वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें लेडी फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ वो लेडी लॉर्ड के साथ खड़ी होती है। जहाँ फ्रांसिस कहती है कि देखो लेडी लॉर्ड, मैंने तो पहले ही कहा था कि ली काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर हम देखते हैं कि लेडी लॉर्ड कहने लगती है कि हाँ, ली की पावर्स को तो आज मैंने मान ही लिया, ली जितनी शक्तियां तो किसी में ही नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली के सामने थर्ड लेवल आ जाता है और हमारा ये एपिसोड भी इसी के साथ ही होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो पे दोस्तों 200 लाइक्स का गोल है, इसे भी पूरा करवा देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।